सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के दौरे पर जा रहे हैं, तो हिमाचल को लेकर भी वहाँ बड़ा तोहफा जो है हिमाचल को मिलना है। किस तरह का है और हिमाचल के लिए इसका क्या फ़ायदा रहेगा? प्रदेश में उच्च नस्ल की गाय उपलब्ध करवाने के लिए, दूध की उत्पादन की क्षमता प्रदेश के अंदर बढ़ाने के लिए और किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ डेयरी फार्मिंग करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए एक स्वीकृत हुआ है। उसका माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो है वो एमओयू उसमें साइन किया जाएगा, जो ऊना जिला में बसाल के अंदर जो है वो स्थापित होगा। और उसमें करीब 44 करोड़ 12 लाख रुपए जो है वो खर्च होगा, और अब तक जो है वो 12 करोड़ 92 लाख रुपया हमें जो है वो उपलब्ध हो चुका है। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष एमओयू होगा, उसके बाद जो है वो इसका कार्य जो है वो प्रगति के ऊपर शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से ये हिमाचल प्रदेश की किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। सर, हिमाचल में इसके अंतर्गत क्या क्या काम होंगे, अगर बड़े तौर पर हम करें, और या फिर जब ये सेंटर ऑफ नहीं, ये एक्सलेंस सेंटर बनेगा? ऑफ एक्सलेंस और डेयरी है। इससे मात्र किसानों को आधुनिक तरीके से जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छी नस्ल की गाय जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, और किसान के लिए कैसे लाभप्रद हो, कितनी उसमें जो है वो उसको चारा गाय को देना है, ये सारी टेक्निक जो है उसमें जो है वो बताई जाएगी। तो निश्चित रूप से डेयरी के क्षेत्र में एक मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रदेश के अंदर स्वावलंबन योजना जो चल रही है, उसमें भी जो एक लघु डेयरी जो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही आवश्यक थी, जो हमारा किसान छोटा है, छोटी डेयरी वो चलाना चाहता है, लेकिन ऐसा कोई भी लोन जो था वो उसको नहीं मिलता था। और जब भी बैंक में जाता था तो बैंक वाले जो थे वो ये कह करके पला झाड़ लेते थे कि ये पहले ये सुविधा जो थी वो दूध गंगा योजना में उपलब्ध थी, अब ये योजना जो है वो समाप्त हो गई है। अब ये एक परिवर्तन जो है वो स्वावलंबन योजना में रखा है, जिसमें एग्रीकल्चर्स को भी, एनिमल हस्बेंड्री और इसके अलाइड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स को जो है वो साथ में जुड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि छोटे और लघु इंटरप्रेन्योर्स जो उद्यमी जो है वो गांव के अंदर तैयार होंगे, और प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से जो है वो दूध का उत्पादन होगा। सर, जो केंद्र सरकार की योजना है, पीएम किसान फसल योजना, उसको एक पखवाड़े के तौर पर जो है लिया गया है। किस तरह का ये हाँ, कार्यक्रम कल किया ही जाएगा? पिछले दिन ही हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश के किसानों से सीधी बातचीत की, और साथ में हिमाचल प्रदेश के भी 25,000 किसान जो थे वो इस बातचीत से में जो थे वो माननीय कृषि मंत्री जी के साथ जुड़े थे। बाद में मेरी भी सीधे संवाद जो है वो किसानों से हुआ, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना का जो है वो लाभ उठाया है, और जो एक पखवाड़े के रूप में, एक अभियान के रूप में हम 7 दिन का पखवाड़ा जो है वो मना रहे हैं, जिसमें हमारे पंचायत के प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित हो गए कि गांव स्तर पर जाएंगे, किसानों को इसके लाभ के बारे में बताएंगे, अवगत कराएंगे कि किसान जो है वो बीमा करवाएं। और ये हमारी जो बीमा की जो हमारी कंपनियां रहेंगी वो जो हैं वो कम से कम अपना 15 जुलाई तक ये जो खरीफ की फसल है इसका बीमे की जो है वो करवाने की जो है वो तिथि जो है वो निश्चित की गई है। और इसमें मात्र 1 एकड़ के ऊपर 600 रुपये जो है वो किसान को प्रीमियम देना पड़ेगा, बाकी शेष जो प्रीमियम है वो सरकार देगी।
सर इस मसले को लेकर पहले भी इस तरह से चर्चा रही कि बीमा होता है लेकिन जो है कम राशि मिलती है बीमा के, लेकिन उसका जो मूल्यांकन बड़ा कम होता है, तो क्या इसको लेकर भी कोई इसमें डायरेक्शंस हैं कि ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे हमारे पास तो कोई ऐसा केस आया नहीं है। लेकिन कल हमने जानना चाहा था किसानों से, तो किसानों ने कहा कि उनको अच्छी खासी राशि मिली है। कुछ लोगों ने लहसुन लगाया था, कुछ लोगों ने सेब लगाए थे, कुछ लोगों ने हमें बताया कि पिछली इस फसल के अंदर जो है वो दूसरी फसलों का जो है वो बीमा करवाया था, मक्की का बीमा करवाया था। अलग अलग किसानों ने अलग अलग जो है वो बताया, और अच्छी खासी राशि जो है वो उन्हें मिली है। अगर बीच में हम उनसे भी बातचीत करेंगे, कोई परिवर्तन, समय की आवश्यकता रहती है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो उसमें भी परिवर्तन करेंगे। सर इसके अलावा हिमाचल में एक संकट खड़ा हुआ है जो पशु चारा है, तूड़ी से जुड़ा हुआ, उसको किस तरह से जो है इस समस्या का हल निकाला जाए? हाँ, जो जानकारी मिल रही है कि पंजाब हरियाणा में अधिकांश इंडस्ट्रीज जो है वो ये जो पशुओं का चारा है, तूड़ी विशेषकर, इसको उसमें अपने उपयोग में ला रहे हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस में जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो पशुओं का चारा ये महंगा भी हुआ है। और हरियाणा ने तो अपने प्रदेश से जो है वो बाहर जाने की मनाही कर दी है। तो कल इस विषय को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी और मंत्रिमंडल परिषद के सामने जो था इस विषय को रखा, और जिसमें तुरंत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि एसेंशियल कमोडिटी के तहत हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो कम से कम तूड़ी के ऊपर ये तूड़ी को आवश्यक समझा जाए पशु चारे के रूप में। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूज़ जो है वो नहीं कर सकते, और बाकी जो है वो हरियाणा और पंजाब की सरकारों से जो है वो बातचीत जो है वो जारी है, ताकि हमारी जो निर्भरता है 90% चारे की जो है वो पंजाब और हरियाणा पर ही आए जी। तो ये हमारी इसके ऊपर निर्भरता है। तो हमने इसको कहा है कि जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा, संकट का जल्दी निदान कर लिया जाएगा।